जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने समांतर श्रेणी के बारे में बात किया था। उसके बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी। आज उसी से रिलेटेड फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इसी फार्मूले पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 ऐसा डॉट डॉट है का दसवां पद ज्ञात कीजिए। दसवां पद ज्ञात, ठीक है। लगना इसी फार्मूले पे है, बस आपको ये चेक करना है कि जो ये दसवां पद है ये क्या है। अगर इस फार्मूले पे मैं इसको कहाँ रख पाऊंगा, है ना। तो यहाँ n की वैल्यू मैंने क्या लिखा था, पदों की संख्या या पद ही होता है, पद। तो कौन सा पद, दसवां, यानी n की वैल्यू कितनी, ठीक है। दसवां पद यानी अगर सीरीज जैसे बढ़े 2, 7, 12 तो कहीं दसवां पद आएगा, यानी an की वैल्यू कहीं आएगी। an का मतलब मैंने बताया था सीरीज में वह पद जो सीरीज जहां पे जाके खत्म हो सकती हो या सीरीज जहां पे रुक जाती हो, ठीक है। तो वही होगा आपका an की वैल्यू। a बराबर क्या होता है, तो a बराबर मैंने बताया था प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद। d बराबर होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है दो सीरीजों के बीच का अंतर। दो सीरीजों का मतलब जैसे सीरीज है 2, 7 इनके बीच का अंतर, लेकिन कैसा अंतर, तो दूसरे वाले को पहले से घटाएंगे। दूसरा चेक करना है, 12 में से कितने को घटाएंगे, 7 से। इन तीसरे में दूसरे को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा वाला लिखेंगे पहले वाले को घटा देंगे, ठीक है। तीसरा वाला लिखेंगे दूसरे वाले को घटा देंगे, चौथा वाला लिखेंगे तीसरे वाले को घटा देंगे, तो आपका सर्वांतर निकल आएगा। आ गया, आपको मिल गया। n की वैल्यू 10, an पूछा है, a की वैल्यू सीरीज जहां से स्टार्ट होती है वही a की वैल्यू हो जाती है, मतलब 2, ठीक है। फार्मूला है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू पूछा है, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। n की वैल्यू दसवां पद यानी n की वैल्यू 10 गुणे d की वैल्यू, या an बराबर या a10, an को लिख सकते हो क्योंकि n की वैल्यू a10 यानी a10 दसवां पद 2 धन ये हो जाएगा 10 में से गया 9 गुणे में 5, तो a10 बराबर 2 धन 5 45। आप लिख सकते हैं a10 बराबर 45 2, यानी जो आपका दसवां पद आएगा, जो ये सीरीज बढ़ेगी 10वें प्लेस पर जो आएगा वो रहेगा 47। कितना रहेगा, 47। हो गया साथियों। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 2, 5, 8, ठीक है, 8, 11 का दसवां पद का 50वां पद ज्ञात कीजिए या बताइए, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्यों समांतर श्रेणी है, क्योंकि ये देखेंगे बढ़ कितना रहा है, देखो 5 में 2 में 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, यानी इनका जो सार्वंतर है, क्रम है बढ़ने का, वो एक फिक्स नंबर है, यानी 3 बढ़ रहा है। हम यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, ये सबसे पहले, तो सबसे पहले a की वैल्यू का मतलब होता है तो सीरीज का पहली संख्या है 2, हो गया। फिर उसके बाद चाहिए हमको n की वैल्यू, क्या चाहिए, n कितना दिया है, कौन सा पद, 50वां, यानी n की वैल्यू 50, d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू मैंने बताया है कि दूसरे को पहले से घटाओ, दूसरे पद को, तो दूसरा पद है 5, पहला पद है 2, घटा दो 3। चेक करना है कि क्या ये सीरीज आगे बारे में
अनुसरण कर रही है तो तीसरा पद लिखो 5 8 और दूसरे को घटा दो तब भी 3 आ जाएगा। फिर अगर चेक करना हो तो चौथा पद 11 तीसरा पद 8 घटा देंगे 3 यानी डी की वैल्यू इन तीनों में कितनी आ गई। ठीक है, हमको चाहिए कौन सा, सीरीज जैसे बढ़े तो 50वें स्थान पर अर्थात an की वैल्यू क्या होगी, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A50 50वें प्लेस पर a की वैल्यू 2 धन n की वैल्यू 50 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू 3। ठीक है ना, तो A50 बराबर ये हो जाएगा 2 धन 50 में से 1 गया 49 गुणे में कितना 3 या A50 बराबर 2 धन इसका गुणा कर लो 3 9 27 हासिल 2 3 चौक 12 2 14 इसको जोड़ देंगे दोनों तो 149 यानी A50 का जो मान आएगा 149 आएगा 149 यानी अगर सीरीज 2 5 8 11 बढ़ते चले जाए और जब 50वां पद आएगा 50वें प्लेस पर जो संख्या आएगी वो रहेगी 159। ठीक है साथियों, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब आपको nवां पद निकालने को बोलेगा, अभी तक nवां पद दिया जा रहा था सीरीज में, आपको nवां पद क्या कर रहा था, दे रहा था। अब आपको निकालना है nवां पद ही। कैसे, जैसे है 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा, -81। क्वेश्चन है 21 18 15 डॉट डॉट ऐसे घटते हुए चले जाए और घटते हुए उस स्थान पे पहुंचे जहां पे -81 मिले। पूछ रहा है वो जो -81 है वो कौन सा पद है, कौन सा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है सबसे पहले वो लिखा करो। तो a की वैल्यू पहले ही संख्या, n की वैल्यू यहाँ पे पूछा कौन सा पद मतलब n, यानी इसको निकालना है। फिर उसके बाद हमको चाहिए डी को मैंने बताया है, दूसरे में पहले को घटाओ तो दूसरा है 18 पहला 21 घटाएंगे -3। चेक करना है अगले वाले से, 15 में दूसरे को घटाओ यानी तीसरे में दूसरे को घटाओ लागे तो हो जाएगा तब भी -3 यानी डी की वैल्यू माइनस के कितना आ जाएगी 3 ही आएगी, माइनस के कितना आएगी। और ए एन की वैल्यू दिया है माइनस का कितना 81, एन का मान बताना है। तो लगाइए आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -81, ए के प्लेस पे -81 बराबर ए की वैल्यू 21 धन n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। अब क्या करेंगे 21 को इधर लाएंगे तो -81 -21 इधर आएगा 21 तो माइनस हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे -3 का गुणा -3 का गुणा n में तो हो जाएगा -3 और -3 का गुणा 1 में करेंगे -1 में तो माइनस ये माइनस बना देगा +3 कम। ये दोनों घटेगा नहीं, ये दोनों जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भैया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। साइन सेम का मतलब भले ही वो माइनस में क्यों ना हो लेकिन दोनों सेम टू सेम माइनस में ही है। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 81 और 21 को जोड़ेंगे तो -102 बराबर में माइनस का कितना है 3 और धन कितना। अब ये मत करना कि 3 को 3 से घटाना ना, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये 3 के साथ n है यहाँ और यहाँ 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमेशा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो इसी के साथ जाएगा, तो वो आ जाएगा किसके पास 102 के पास। तो माइनस का 102 3 इधर आए तो -3 बराबर -3 है। ये फिर जुड़ जाएगा 3 2 5 यानी 105 बराबर -3 है। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 105 बटे में 3, इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 यानी nवां जो पद होगा, nवां पद
वो होगा 35। यानी कहने का मतलब है जो 35 आया ये बता रहा है कि 35वें नंबर पर 35वें प्लेस पर क्या आएगा, माइनस का 81 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? माइनस का 81 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 35वें पर। यानी आपका जो आंसर है n की वैल्यू कि कौन सा पद -81 होगा, वो होगा 35वां पद माइनस का 81 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है जो इसी के जैसे है, बोला है 27, 24, 21 ऐसे है। 27, 24, 21 ठीक है, 18 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। आपको सिर्फ इसी फार्मूले पे अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चल कौन सा पद शून्य होगा, मतलब यहाँ क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी दी है, 27 दिया गया है। फिर उसके बाद n की वैल्यू कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या पूछा है, इसी को निकालना है। फिर d की वैल्यू हमको चाहिए। d की वैल्यू कैसे, 24 में से 27 को घटाएंगे, दूसरे वाले में पहले को लाके घटाएंगे तो हो जाएगा -3 ये ही आएगा। अब हर बार -3 ही घटना है। ठीक है, और देखो an की वैल्यू दिया है, क्या कौन सा पद शून्य होगा, हम मानते हैं anवां पद क्या रहेगा, है ना, an बराबर शून्य। उसके बाद फार्मूला रखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या रखना है, शून्य। a की वैल्यू 27 धन n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। देखो ये हो जाएगा 27, इसको अगर जीरो को उधर ऐसे लिखो, देखो कैसे, एक गुणा पहले करो, माइनस का 3n और इसका गुणा इसमें होगा तो प्लस का 3 और बराबर में 0, ऐसे लिख लो। इस जीरो को इस साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नंबर ऐसे ही है, बस जीरो को इधर साइड में लिखे और एक गुणा किए। -3 का गुणा n में किया तो -3n और -3 का गुणा -1 में किए तो कितना आ गया, +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये दोनों जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भैया ये +3 है और ये 27 प्लस का भी है और दोनों एक कांस्टेंट है। लेकिन ये वाला नहीं होगा, उसके साथ कुछ भी ना जुड़ेगा ना घटेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल है। तो 27 3 30 -3n बराबर में 0। ये जाएगा किसके पास, इसके पास, क्योंकि यहाँ से हमको चाहिए किसका मान, n का मान। ठीक है, ये जब उसके पास जाएगा तो 30 बराबर लिखा जाएगा 3n। किसी भी संख्या में 0 जोड़ दो, किसी भी संख्या में 0 आप जोड़ दो तो 0 हटा दो, जो संख्या जोड़ रहे हो वो चुपचाप लिख दो। ठीक है, ये उधर गया तो एक चीज, ये उधर गया तो इधर है माइनस, उधर गया तो प्लस, या n बराबर आप लिख सकते हो 30 ये वाला संख्या, और ये इधर आएगा तो बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी n बराबर 3 दहम्मा 30। n का मान कितना आ गया 30, यानी जो nवां 10वां पद होगा, कौन सा पद, 10वां पद शून्य होगा। कहने का मतलब कि भैया अगर सीरीज 27, 24, 21, 18 3 घट रही है तो जब 10वें प्लेस पे पहुंचेंगे ना, वो प्लेस आपका कैसा होगा, शून्य होगा। कैसा होगा, शून्य, मतलब 0 आ जाए। साथ ही उम्मीद करते हैं इस वाले फार्मूले पे मैंने जो जितने भी क्वेश्चन बताए वो आप समझ पाए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो इससे फार्मूले से रिलेटेड आप इसको हल करिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आपको बताऊंगा कि अंत से क्वेश्चन में पूछता है, अंत से nवां पद पूछ लेता है कभी कभी, अंत से nवां पद। तो जब अंत से nवां पद पूछता है तो उसका फार्मूला होता है an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है, मैं इस पे कल बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, कि ये क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सीरीज देगा और पूछेगा कि अंत से nवां पद बताओ, या अंत से जो भी पद होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।